नरेश, जब मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूं, तकरीबन रात के 11 बज रहे हैं। मैंने मेरे सहयोगी से जब आपका इंटरव्यू करने लगा, उससे पहले मैंने फ़ोन करके पूछा कि नरेश मीणा की कहाँ कहाँ वीडियो चल रही हैं, उनका आकलन करके बताइए। अब तक आज के दिन में नरेश मीणा को राजस्थान और राजस्थान के बाहर 75 लाख लोगों ने देखा। ये भी एक रिकॉर्ड सा लगता है। देखो, मैं किरोड़ी लाल जी का चेला रहा हूँ। पायलट साहब मेरे बड़े भाई हैं। नरेश, मैं जब आप कहीं थे, मैं आपके कार्यालय पे यहाँ आके बैठा तो कुछ बुजुर्ग लोग थे जो कहीं दूसरी विधानसभाओं से आए हुए हैं। उनसे मैंने पूछा कि क्या रहा, कैसा रोड शो था, तो उन्होंने कहा कि अब तक नरेश मीणा छोटा किरोड़ी था, आज के बाद में नरेश मीणा बड़ा किरोड़ी हो गया। ये कमाल की चीज़ है। नरेश मीणा में एक फेसबुक पोस्ट डालता है और हज़ारों लड़के खड़े हो जाते हैं नरेश मीणा के लिए। देवली उनियारा में है और नरेश मीणा का 10 घंटे का रोड शो, तकरीबन 2500 गाड़ियाँ, 15,000 लोग और एक अकेला नंगे पैर नरेश मीणा। नरेश चुनाव जीते या हारे मुझे नहीं पता, लेकिन आपके रोड शो ने बड़े बड़े नेताओं के दिल और दिमाग को झकझोर करके रख दिया है। आपके रोड शो को बड़े बड़े नेताओं ने भी देखा होगा, कांग्रेस के ने भी और बीजेपी के, खासकर वो लोग जो आपका विरोध करते हैं। मजबूरियां ये रही कि वो आपके रोड शो को लाइक भी नहीं कर पाए होंगे। इतनी भीड़, इतने लोग, इतनी मोहब्बत इन लोगों की कहाँ से लेके आए? पिछले 25 साल से छात्रावास से निकलने के बाद इन्हीं लोगों के बीच में अपना टाइम दिया है, समय दिया है, घर छोड़ा है, घर को बर्बाद किया है। और उसी का परिणाम है कि ये लोग चाहते हैं कि हमारा भाई किसी मुकाम पर पहुंचे, और एक बार इनकी इच्छा है कि एक बार कहीं कहीं हम बैठे और वो सब एक ही आवाज़ रहती है, एक बार हमारा भाई बन जाए बस। इसीलिए इनकी तड़प है, मन है, और यही कारण है कि सुबह हमने कोई विशेष कुछ किया नहीं। कल ही हमने घोषणा करी थी कि हम रोड शो निकाल रहे हैं, और सुबह मुझे आश्चर्य जब हुआ जब एक भाई ने यहाँ पूछा कि कोई भाई बेरोजगार हो जिसके पास गाड़ी और डीजल नहीं हो, और वो व्यक्ति अगर डीजल डलवाना चाहे तो मैं मेरी तरफ से मदद कर दूंगा। एक सरपंच था, और ये खुश नसीब हूँ मैं कि मुझे ऐसे लोग मिले। सिंगल आदमी ने एक बूंद डीजल नहीं डलाया, सिंगल आदमी ने एक बूंद डीजल नहीं डलाया, एक भी गाड़ी किराए की नहीं थी। नरेश, दूसरा सवाल ये कि इतने लोग आए आपके लिए। बचपन में कहीं सुना करता था मैं कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। ऐसी कोई जात का आदमी नहीं है, ऐसे किसी धर्म का आदमी नहीं है जो नरेश मीणा के काफिले में नहीं है। सवाल ये है कि इस मोहब्बत को किस तरीके से संभाल के रख पाओगे? जैसे पिछले 25 साल से मैं रिश्ते बनाने की राजनीति करता हूँ, जिससे रिश्ते हैं उनसे व्यवहारिक है और घरेलू रिश्ते हैं। मैं पॉलिटिकल रिश्ते नहीं जानता, ना पॉलिटिकल रिश्तों को मानता हूँ। मैं जिससे भी व्यवहार रखता हूँ उससे पारिवारिक व्यवहार रखता हूँ। आपसे मेरा 2 साल पहले, 2 विधानसभा चुनाव से पहले अपनी दोस्ती हुई थी। साल भर हुआ, लगभग साल भर हुआ है। और साल भर में मेरा ये मानना है कि आप पत्रकारिता के अलावा भी आपके चयन में कहीं न कहीं नरेश मीणा के लिए बहुत बड़ी जगह है, क्योंकि मैं जिससे भी रिश्ते बनाता हूँ उससे ईमानदारी से बनाता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा रिश्ते नहीं बनाना चाहता, पर जितने बनाना चाहता हूँ उससे ईमानदारी से उनको निभा सकूँ। नरेश, मैं जब आप कहीं थे, मैं आपके कार्यालय पे यहाँ आके बैठा तो कुछ बुजुर्ग लोग थे जो कहीं दूसरी विधानसभाओं से आए हुए हैं। उनसे मैंने पूछा कि क्या रहा, कैसा रोड शो था, तो उन्होंने कहा कि अब तक नरेश मीणा छोटा किरोड़ी था, आज के बाद में नरेश मीणा बड़ा किरोड़ी हो गया। क्योंकि ऐसी भीड़ ना बाबा किरोड़ी कभी जुटा पाए, ना हनुमान बेनीवाल कभी जुटा पाए, और राजस्थान के किसी भी कद्दावर नेता की बात करें तो इतना बड़ा रोड शो और इतनी देर तक चले और लोग उस पूरे रोड शो में रुके रहें, ये बड़ी बात थी। तो लोगों ने आपका नाम, मुझे लगता है कि छोटा किरोड़ी से अब बड़ा किरोड़ी रख दिया है। देखो, मैं किरोड़ी लाल जी का चेला रहा हूँ, ये आपका बड़प्पन, और आज भी मैं गुरु मानता हूँ। और मैं ये मानता हूँ, अगर मैंने राजनीति में या आंदोलनों में कुछ सीखा है तो डॉक्टर साहब से सीखा है। मैं उनकी एक एक चीज़ नोटिस करता हूँ, आज भी नोटिस करता हूँ। आज भी मैं उनका हर वीडियो, हर चीज़ देखता हूँ, किस तरह से राजनीति करते हैं, किस तरह से बात करते हैं। और वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसके बाद बैठने के बाद आप दिन भर बैठे रहो, दिन भर आपकी इच्छा रहेगी उस आदमी के साथ रहो। उस आदमी से हर मिनट, हर समय कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, और मैंने उनसे सीखा है।
ये बात अलग है कि राजनीति में कई परिस्थितियाँ रहती है, और मैं हमेशा हर जगह मैं उनका नाम लेता हूँ, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता पार्टी पॉलिटिक्स से। जो व्यक्ति अच्छा है, जो लोगों के लिए लड़ता है, संघर्ष करता है, या जिनमें जनता की भलाई करने का है, उनको हमें मानना भी चाहिए, मानते भी हैं। क्या सचिन पायलट आपके रोड शो को देख के खुश हो रहे होंगे, क्योंकि आप उनके भी शागिर्द माने जाते हैं, उनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं? पायलट साहब मेरे बड़े भाई हैं। पायलट साहब से आज जो मुझे मिला है वो कोई नहीं कमा सकता, और वो ये मिला है कि चाहे आज पायलट साहब आए हों, लेकिन मैं जितने भी गुर्जर समाज के गाँव में जा रहा हूँ, हर गुर्जर समाज के गाँव में मुझे सम्मान दिया जा रहा है, घोड़े पे बिठाया जा रहा है। ये सब पायलट साहब के साथ रहना, गुर्जर समाज से रिश्ते बनाना, गुंजल साहब के साथ रहना, मेरा ये मन है। मैं बाकी समाज के लोगों से भी कहता हूँ, एक समाज से कुछ नहीं हो सकता जिंदगी में। आपको दुकान पे काम पड़ा तो जरूरी तो नहीं कि आपके समाज की दुकान हो। आप बीमार हो गए, आपको खून चाहिए, तब तो आप समाज नहीं देखते ना, तब तो किसी भी जाति का खून चाहिए, आपको मिल जाएगा। मेरा ये मानना है, रिश्ते को बढ़ाना चाहिए, ब्रॉड माइंड सोचना चाहिए, सर्व समाज का इज्जत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और ऐसा नहीं है, हर समाज में अच्छे से अच्छे लोग हैं जो आपको चाहते हैं। अच्छा, आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपको अच्छा चाहते हैं, लोग आपकी मदद करते हैं। और आज मैं यहाँ पे आप खड़े हो, मेरे सामने गुर्जर कैंडिडेट है, यहाँ 50-100 लड़के आपको गुर्जरों के मिलेंगे जो मेरा चुनाव संचालन कर रहे हैं। मेरा चुनाव का संयोजक गुर्जर है, आरडी गुर्जर 3 बार का सरपंच, मेरा समाज का राकेश महसिला, रितेश, मतलब इतने सारे लोग, खुशीराम जी गुर्जर बैठे हैं, और इनसे रिश्ते 99 के। और जिससे मेरा रिश्ता एक बार बन गया, मुझे फेसबुक वाले कुछ लोग होते हैं ना जो ये चाहते हैं 4 दिन दोस्ती, उनसे मेरी नहीं बनती, लेकिन ऑफलाइन मेरे रिश्ते हैं। मैं रिश्ते ज़्यादातर ऑफलाइन बनाता हूँ, ऑफलाइन ही सच्चे ईमानदार रिश्ते हैं। कई लोग फेसबुक पर फोटो खिंचवाने आ जाएंगे, आप 2 दिन वो 4 बार आपके पोस्ट डाल देंगे, आपको चिढ़ोगे, 4 दिन बाद में आपको गाली दे देंगे। लेकिन मैं जिनसे रिश्ता है वो रिश्ते नजर आ रहे हैं। देवली में आज मुझे कई लोग ऐसे मिले जिन्होंने कहा हमारा 20 साल पहले आपने हमारी मदद करी थी राजस्थान यूनिवर्सिटी टाइम। पुराने लोग टकरा गए, बिल्कुल। और वो आज मेरे साथ पूरे देवली के रोड शो में थे। आप लोग रिश्ता मेंटेन करो, हो सकता है गैप हो जाए, हो सकता है दूरियां बन जाए। अलग अलग क्षेत्र में हम छात्र राजनीति में थे, कोई नौकरी लग के दिल्ली चला गया, कोई अमेरिका चला गया, हम 10 साल नहीं मिले। लेकिन जब मिले तब ऐसा लगे कि हमारा गैप ही नहीं था, हमें दूरी नहीं थी, और यही मैंने कमाया है। लोग ये चर्चा कर रहे हैं, बड़े नेता भी इस बात का आकलन कर रहे हैं, क्योंकि मैं जब पॉलिटिकली पत्रकारिता कर रहा हूं तो मुझे पता है कि नरेश मीणा के साथ में क्या होने वाला है। बड़े बड़े नेता नरेश मीणा की जीत का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर नरेश मीणा की ताकत का इंतज़ार कर रहे हैं कि कितने वोट लेके आता है। जीत गए तो तमाम कांग्रेस के नेता आपके कि नरेश मीणा मेरा है, नरेश मीणा मेरा है, नरेश मीणा मेरा है, और अगर आपको सम्मानजनक वोट मिले तब भी स्थिति कमोबेश यही रहेगी। मैं दूसरी चीज़ ये देख रहा हूँ कि आपके खिलाफ प्रचार करने के लिए हाड़ौती के इलाके के तमाम नेता आ रहे हैं। एक तो नेताजी ये भी कह रहे थे कि मुझे टिकट मत देना, लेकिन नरेश मीणा को कांग्रेस में शामिल मत करना। ऐसा क्यों, क्या डर है नेताओं को? इसी डर की वजह से मेरे युवा साथियों ने कहा कि भाई साहब चुनाव लड़ो। इनको ये डर था कि जो लोग इस पायलट साहब के चाहते हुए, डोटासरा जी चाहते हुए, गहलोत साहब के चाहते हुए, सारे कांग्रेस चाहते थे मेरे को टिकट मिले, लेकिन वो सारे लोग 2-3 दिन तक मुरारी लाल मीणा, हरीश मीणा दिल्ली पड़े रहे मेरा टिकट काटने के लिए। इसी बार वीटो किया हरीश मीणा ने, कुत्ते को दे दो, नरेश नाम के कुत्ते को मत दो। और इसीलिए जो मेरे साथ रहते हैं उन्होंने कहा कि भाई साहब ओम बिरला, प्रमोद जैन भाया, जिनसे आप लड़ाई लड़ रहे हो, वो इतने बड़े हैं कि आपको 28 में टिकट नहीं मिलने देंगे। अब मैंने सोच लिया, कुछ लोग पायलट साहब की भी रहता है कि भाई मेरे साथ है, ये वो है। कई पायलट साहब को इस तरह से भ्रमित करते थे कि साहब उसका यहाँ कोई लेन देना नहीं है, वो तो सोशल मीडिया का नेता है। कई बार नेताओं के दिमाग में भी आ जाती है, लेकिन आज भगवान की दया, इनकी दया से सफलता मिले कि नहीं मिले मुझे, लेकिन मैं एक बार राजस्थान विश्वविद्यालय में कॉलेज का चुनाव लड़ा था,
और दो स्कोर, उस समय टाटा सुमो गाड़ी थी, 2010 का मामला है। मेरे गांव में मैं भाग गया था चुनाव लड़ने के लिए, मना कर दिया मैं नौकरी लगूंगा। 2 टाटा सुमो लेके मेरे गांव गए। मेरे पिताजी से पूछा कि भाई हम इसको चुनाव लड़ना चाहते हैं। मेरे पिताजी ने एक बात कही कि राजनीति परिवार से हार जीत होती रहती है, पर ऐसा नहीं हो कि इसी जमान जब्त हो जाए। मैं छपरा चुनाव लड़ा तब भी ये डर था कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए जो भ्रम बना हुआ है वो भ्रम खत्म नहीं हो जाए। यहाँ भी जब खड़ा हो रहा था मुझे डर था। जब मेरे साथ वालों ने कहा भाई साहब पता नहीं क्या होगा, पर नए नए, मैं बेक हो गया था। लेकिन जब मुझे लगा कि नहीं, हमें इज्जत के हम चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे, हमें हमारी बात रहेगी। आज ये स्थिति आ गई कि आज हम चुनाव की जीत की तरफ हैं। अगर 2 दिन और इस तरह से मेहनत हो गई, रोज हमारे बढ़त बढ़ रही है। आज बहुत बड़ी तादाद में हमारी बढ़त बढ़ी है। लोगों को कन्फ्यूजन था, यहाँ लोग कांग्रेस वाले भ्रम फैला रहे हैं, उनके पास पैसा वोट नहीं बचे। अब वो ये कह रहे हैं कि नरेश मीणा को मीणा वोट नहीं दे रहे ताकि जनरल भी नरेश को वोट नहीं दे, क्योंकि जनता ज़्यादातर जीते हुए को तो वोट देती है। लेकिन आज जनता ने देख लिया होगा कि सर्व समाज जिस तरह से नरेश मीणा के साथ बिना चावल बांटे, बिना अनाउंसिंग कराए, बिना किराए की गाड़ियाँ लगाए। ये कमाल की चीज़ है। नरेश मीणा में एक फेसबुक पोस्ट डालता है और हज़ारों लड़के खड़े हो जाते हैं नरेश मीणा के लिए। तो ये जो आज जो हुआ है, आज कल का दिन एक अलग दिन निकलेगा। आज मैं जब देवली में गया, जिस तरह का वो रेस्पॉन्स मिला लोगों का, उनको एक क्लियर हो गया। और वो एक क्लियर है कि इस बार बड़े मार्जिन से हम विधानसभा में पहुंचेंगे, बड़े मार्जिन से हम चुनाव जीतेंगे। नरेश, जब मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूं, तकरीबन रात के 11 बज रहे हैं, मैंने मेरे सहयोगी से जब आपका इंटरव्यू करने लगा उससे पहले मैंने फ़ोन करके पूछा कि नरेश मीणा की कहाँ कहाँ वीडियो चल रही हैं, उनका आकलन करके बताइए। अब तक आज के दिन में नरेश मीणा को राजस्थान और राजस्थान के बाहर 75 लाख लोगों ने देखा। ये भी एक रिकॉर्ड सा लगता है। मेरा सवाल ये कि वो एक बार विधानसभा की सीट जिंदाबाद। मेरा सवाल ये है कि जब आपका काफिला, जब आपका रोड शो निकल रहा था, वहीं सचिन पायलट जी की सभा थी। सचिन पायलट के सामने से आपकी सभा गुजर रही थी और मुझे ऐसी सूचना मिली है कि पायलट साहब को आधे घंटे के लिए रोकना पड़ा। पुलिस वालों ने रोका कि आप काफिले के बाद में ही गुजर सकते हैं क्योंकि है कोई हंगामा हो सकता है। जिस सचिन पायलट को आप बड़ा भाई मानते हो, ऐसा काफिला देख के वो खुश हुए होंगे या उनको लगा होगा कि मुझसे कोई चूक हुई है, पश्चाताप की अग्नि में जल रहे होंगे? पायलट साहब राजेश पायलट के बेटे हैं और राजेश पायलट साहब ने पूर्वी राजस्थान में जिस तरह से किसान राजनीति को अगवा, वो किसान राजनीति के अगवा रहे, उन्होंने किसान कौमों को राजनीति में आगे लाए। और उसी पर मैंने पायलट साहब को सचिन पायलट साहब को चलते हुए देखा। मैंने देखा है कि पायलट साहब भी चाहते हैं कि यूथ को मौका मिले, किसानों के बच्चे, ग्रामीण परिवेश से आने वाले बच्चों को राजनीति में मौका मिलना चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्य है मीणा समाज का। आज जाट समाज में पायलट साहब ने बहुत सारे नेताओं को बना दिया और ये लोग आरोप लगाते हैं कि पायलट साहब ने जाटों को बना दिया, यादवों को बना दिया, गुजरों को बना दिया, फिर मीणा में नरेश मीणा को क्यों नहीं बनाया। ये आरोप पायलट साहब पे लोग लगाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है। मुझे पता है कि मैं जब छपरा से टिकट मांग रहा था, पायलट साहब ने पूरी ताकत लगाई मेरे को टिकट मांगने। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जैसे मुझे लोग रोक रहे हैं, ऐसे राजस्थान की कांग्रेस में सचिन पायलट के दुश्मन एक से बढ़कर एक है। उनको रोकने वाले बहुत हैं और वो जानते हैं कि अगर नरेश मीणा जिस दिन बन जाएगा उस दिन सचिन पायलट डबल ताकतवर हो जाएगा। वो जानते हैं जिस दिन नरेश मीणा बन जाएगा उस दिन प्रहलाद गुंजल बहुत बड़ा ताकतवर हो जाएगा। यही कारण है, मुझे पता है वो दिन जब मैं जेल में बंद था कवाई थाने में, सब पायलट साहब ने अधिकारियों के पास उन्होंने कोशिश की कि मेरे को जमानत हो जाए, लेकिन बहुत बड़े लेवल से ये फोन किया गया कि नहीं इसको बंद करो। और मुझे बंद इसलिए किया गया ताकि सचिन पायलट बदनाम हो कि सचिन पायलट अपने भाई को छुड़ा नहीं पा रहा। आज ये तय है कि देखो वो नरेश मीणा जो सचिन पायलट के लिए मरता है करता है, लेकिन सचिन पायलट उसको टिकट नहीं दे पा रहा। यहाँ केवल सचिन पायलट का नहीं, सचिन पायलट को कमजोर करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये प्रहलाद गुंजल को कमजोर करने का षड्यंत्र था। प्रहलाद गुंजल से मुझे याद आया कि मैंने देखा वो कांग्रेस पार्टी में है प्रहलाद गुंजल, लेकिन चाहकर भी
देवली उनियारा में कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए प्रचार करने नहीं आ रहे। वो आपसे प्रेम करते हैं, नरेश मीणा से प्रेम करते हैं, नरेश मीणा को चाहते हैं, या फिर कांग्रेस पार्टी ने उनको यहाँ प्रचार के लिए बुलाया नहीं है? क्या लगता है आपको? गुंजल साहब मेरी तरह भावुक आदमी है, वो इमोशन से राजनीति करते हैं और दिल के बहुत सच्चे आदमी हैं। और मुझे खुशी है कि मैंने उनके लिए काम किया और उन्होंने जब टिकट का मामला आया तो वो खुलकर पार्टी लाइन सेट कर भी उन्होंने मेरी डिमांड करी। ऐसा आदमी राजनीति में आज के ज़माने में मिलना रेयर केस है। ये जो टिकट का मामला है, खुद पायलट साहब ने मेरे से कहा, मेरे पास मैसेज आ गया था कि एक बार उनसे मिल लो, क्या नाम है, हरीश मीणा से, हरीश मीणा की ले लो। लेकिन हरीश ने मेरे से मिलना ठीक नहीं समझा। मैं आपको एक और सच बता रहा हूँ कि मैं छपड़ा के चुनाव में मैं बम्बई बैठा था, मेरे वारंट निकले हुए थे, मेरा फरारी काट रहा था। जब मेरे राजपासा लगा दी थी प्रमोद जैन भाया ने, मेरे पास फ़ोन आया मुरारी लाल मीणा का कि नरेश तेरा टिकट फाइनल हो गया छपड़ा से, और साहब का फ़ोन आ गया, और तू कहाँ है? मैंने साहब बम्बई हूँ, कि तू जयपुर दिल्ली जाके उनसे मिल ले। मैं दिल्ली जाके मिला, लेकिन मैं कन्फर्म हूँ कि जैसे पायलट साहब ने यह भरोसा करके कि मुरारी उसको सही, और उसी समय मेरा टिकट कटा गया। जैसे ये पता लगा मीणा नेताओं को कि नरेश को टिकट मिल रहा है, उसी समय जितने भी जालसाजियाँ होती हैं, उस समय पवन साहब का भी मेरे पर आशीर्वाद नहीं था, करण सिंह जी का ऊपर आशीर्वाद था। उस समय सारे राज्य देश के जो बड़े लीडर्स थे वो करण सिंह की तरफ चले गए थे, अकेले पायलट साहब मेरे साथ थे, और वो मुझे टिकट नहीं दिला पाए, जबकि उन्होंने मेरी सिफारिश करी। अभी भी उनका क्षेत्र था। लेकिन कांग्रेस में जब ये बात आई तब बाकी नेताओं ने कहा कि साहब जब विधानसभा के जब टिकट दिए थे, लोकसभा के टिकट दिए थे, तब जो सांसद बने इनसे तय किया था कि तुम्हारी इच्छा पर ही टिकट देंगे विधानसभा का। ये बात हुई थी, और यही कारण है कि इनके तीनों सांसदों के वहाँ मुरारी के कहने पे दिया, यहाँ हरीश के कहने पे दिया, वहाँ ओला के कहने पे दिया। तीनों सांसदों की चली है, इसमें किसी नेता की नहीं चली, ना डॉक्टर सराज की चली, ना गहलोत साहब की चली, ना पायलट साहब की चली। और इन सांसदों ने जो किया, वहाँ उस बेरवा को इसलिए टिकट दिलाया, खट्टाना जी और मुरारी चाहते हैं अगली बार उसका फायदा मिले। यहाँ केसी मीणा को इसलिए टिकट दिलाया गया, पहली बात तो बड़ी रकम, जो व्यक्ति 4 दिन पहले प्रचार कर रहा है बीजेपी का, बीजेपी के लिए नारे लगा रहा है, कांग्रेस के 18 लोग टिकट मांग रहे हैं, जिनमें सगा भाई नमो नारायण रामनारायण मीणा जो यहाँ के एमएलए राम महिमा, उसके अलावा भी परशुराम मीणा और बहुत सारे, उन सब का टिकट काट के 4 दिन पहले बीजेपी का काम करने वाले को टिकट दे दिया। और केवल इसलिए कि अगर उनको टिकट दे देते कांग्रेसियों को, वो यहाँ छाती पे बैठ जाते। हरीश मीणा के पास जगह नहीं है, वो बामणवास जा नहीं सकते, इंदिरा मीणा बैठी है, गंगापुर में रामकेश जी बैठे, वहाँ जा नहीं सकता। ये उसको चरागा भूमि मिल रही है। यहाँ बेचारे बहुत सीधे लोग हैं, सज्जन लोग हैं, कोई भी वक्ता नहीं है, कोई कैंडिडेट इन्होंने बनने नहीं दिया। ऐसे में वो चाहता है केसी मीणा हार जाए, कैसी की लुटिया डूब जाए, और अगली बार 28 में मैं आके कहूँ मैंने इस तारीख को टिकट दिया था, उसकी पार नहीं पड़ी, अब मैं लड़ूंगा। ये जो खुद का स्वार्थ था। और इसके पहले ये दोनों ही लोग, मुरारी अपनी बेटी को लड़ाना चाहता था, हरीश मीणा अपने बेटे को लड़ाना चाहता। लेकिन जैसे मैंने टिकट की डिमांड करी और मैंने कहा था अगर मुरारी मीणा अपनी बेटी को लड़ाएगा, हरीश मीणा अपने बेटे को लड़ाएगा, तो मैं दोनों जगह चुनाव लड़ता। ये तय बना, मैंने मन बना रखा था कि अगर दोनों बच्चों को चुनाव लड़ाते तो मैं प्लस जमान जब्त होती मेरी दोनों जगह, पर इनके बच्चों के खिलाफ मैं चुनाव लड़ता। क्योंकि मीणा समाज में जो दिक्कत हो रही है, मैंने कहा जाटों में बने, यादव में बने, जाटों में हेमाराम चौधरी मदद करता बच्चों की, जो बाकर मनी ये गावड़िया ये लोग बैठे हैं, इनकी हेमाराम जी मदद करते हैं, दीपेंद्र हुड्डा इनकी मदद करता है। जो जाट बड़े लीडर बैठे हैं उन्होंने कभी इनके पैर नहीं काटे, इनके पर नहीं कतरे। यादवों में ललित यादव मेरा जूनियर है, मैंने बनाया जनरल सेक्रेटरी, मनीष यादव की मदद मैंने मदद करी यूनिवर्सिटी में, उनके किसी यादव नेता ने उनके पर नहीं काटे। लेकिन मीणा समाज में जितने भी नेता बैठे हैं सब ये चाहते हैं हमारे बच्चों के अलावा, हमारे घर वालों के अलावा कोई राजनीति में आए नहीं, पैदा ही नहीं हो। और जब मेरे जैसा व्यक्ति पैदा नहीं हो सकता तो बाकी बहुत सारे छात्र नेता हैं। और माधोपुर में 2 साल में बन गए, कोटा में बन गए, जयपुर में 2 छात्र संघ थे, फिर भी मीणा समाज में एक लड़का छात्र संघ से चुनाव में राजनीति में नहीं आया। क्योंकि सबको अपने बच्चों की चिंता है, सबका सेटअप है, वो चाहते ही नहीं कोई आगे आए। चर्चाएं ये भी हैं कि नरेश मीणा एक अकेला अभिमन्यु की तरह चुनाव लड़ रहा है।
नरेश मीणा के जो मीणा जाति के बाहर दुश्मन हैं राजनीतिक पार्टियों में, बीजेपी में हो या कांग्रेस में, दोनों ही पार्टियों के एक साथ मिले हुए हैं। दूसरा कि मीणा जो नेता हैं, जिनके जमे जमाए घर हैं, जिनकी जमी जमाई विरासत है, वो अपने बच्चों को हस्तांतरित करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको डर है इस बात का कि नरेश मीणा अगर जीतता है तो आने वाली जो मीणाओं में नई पीढ़ी है उनका रास्ता खुलता है। इसके लिए नरेश मीणा को घेर घोट कर यहीं रोकने की प्लानिंग चल रही है। मैं मीणा समाज के नेता हूँ तो नेता मानता ही नहीं हूँ। मैं केवल एक किरोड़ीलाल जी से डरता हूँ। डरते हो? बिल्कुल, उससे एक आदमी से डरता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ। बाकी तो कीड़े मकोड़े, मीणा नेता ही नहीं है। ये तो पार्टियों से चल रहा है। एक जोरीलाल जी पार्टी से टिकट मिल जाता था, एमएलए बन जाता था, टिकट कट गया, 1500 वोट आए। इस हरीश मीणा का टिकट काट दो, 500 वोटों में सलट जाएगा। ये नेता नहीं, कीड़े मकोड़े। ये तो मैं तो एक ही व्यक्ति का सम्मान करता हूँ। और रही बात वहाँ वो नेता है जिनसे मैं लड़ रहा हूँ, ओम बिरला, देश का 3रे नंबर का नेता जिससे मैं लड़ा, और जिसको मैंने ऐसी हालत कर दी थी, जो रोता है चुनाव के बाद में, जिसने गाली शब्द यूज किया, जो लोग बैठे थे कि उसने मुझे मारा होता। प्रमोद जैन भाया नेता था, जो प्रमोद जैन भाया से मैं लड़ा। शांति धारीवाल नेता था, लेकिन महेंद्र भाई, प्रमोद जैन भाया की तो दुकान बंद हो चुकी है। अबे करण सिंह ये तो कुछ है ही नहीं। ओम बिरला बच्चा है ना, उसकी राजनीति खत्म नहीं कर दो ना। जितने बड़े आदमी से लड़ता हूँ ना, उतना ही मुझे अंदर जोश आता है, जुनून आता है, मजा आता है कि किसी लेवल का आदमी मिला लड़ने के लिए। अब हरीश अभी मेरे लिए कह रहा था, मैंने कहा आज ये तो लेवल ही नहीं है इसका तो मेरे से लड़ने का। मैं इससे क्या लड़ूंगा हरीश मीणा से? उसका कैडर ही नहीं है। जो इतने घटिया आदमी जिसने 40 साल पहले लव मैरिज करी हो, 40 साल पहले कोई लव मैरिज कर लेता था समाज में, उसको समाज जातवार कर देता था, उसको समाज जातवार। इसको जो मीणाओं के आरक्षण के नाम पर नौकरी लगा, कैप्टन छुट्टन लाल ने आरक्षण दिलाया, जिसका फायदा इन्होंने उठाया। मीणाओं के आरक्षण के नाम पर नौकरी लगे 4 भाई, और उस चारों भाइयों ने दूसरे समाजों में शादी करी। अगर मीणा समाज में शादी करते, एक परिवार का और भला होता, 4 परिवार का और भला होता। अब ये मीणा ये कमा के खा रहे हैं ना, जो हमारे पैसे नेतागिरी में कमा रहे हैं, नौकरी में कमा के ला रहे हैं, वो पैसा तो कोई सिंधन का जो शादियां करके लाए पंजाब से, वो खाएगा। हम चाहते कोई मीणी से शादी करता, वो मीणी परिवार का फायदा होता, 7 पीढ़ियां और तरती। ये इसकी हैसियत नहीं है जो मेरे से मेरे लिए मैंने आज तय कर लिया। उस आदमी को गांव में कोई घुसने नहीं दे रहा, कोई सुन नहीं रहा। आज 700-800 लोग हुए, वो भी पायलट साहब आ गए, इसलिए पायलट साहब के नाम पे हो गए। वो भी पूरे 200 सवाई माधोपुर की पूरी लोकसभा के आदमी बुलाए, और आदमी कितने हुए? 800। सबके बाद किराए की गाड़ियाँ, पैसा भिजवा रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, और यहाँ तो फकीरों की तरह चुनाव लड़ रहे हैं और मेला लग रहा है। नरेश, मैं रास्ते भर जब आपका इंटरव्यू करने के लिए अलवर से चला, तब मेरा एक सवाल जहन में था। वो अंतिम सवाल है मेरा कि लोग ये कहते हैं कि जब इंसान किसी से लड़ता है और बहुत समय तक लड़ता है, तो धीरे धीरे उनसे लड़ते लड़ते वो उसी प्रवृत्ति का हो जाता है। जिन नेताओं से, जिस सत्ता के खिलाफ आप लड़ रहे हैं, एक समय आएगा जब आप शिखर पे रहेंगे, क्या फिर आप इनके जैसे तो नहीं बन जाएंगे? क्योंकि बच्चे आपके भी बड़े हो रहे हैं। जिस परिवारवाद से आप लड़ रहे हैं, कहीं कल को आपके बच्चों को टिकट दिलवाने की पैरवी तो नरेश मीणा नहीं करेगा? महेंद्र भाई, मैं मेरे पिताजी से कई सालों से बात नहीं करता। क्या मेरे हो जाता है इस बात का। वो ये कहते चुनाव नहीं लड़ो, मैं जब मेरी मर्जी होती है वो करता हूँ। मेरे परिवार वाले तैयार नहीं थे, मैं ओम बिरला से लड़ रहा था, जब उनको डर लगता है, इतने बड़े लोगों से लड़ रहा है, इसका क्या होगा लेकिन मुझे डर नहीं लगता। मैंने लोगों को पढ़ा है, मैंने लोगों को देखा है, मैंने काशीराम जी को पढ़ा है। उस काशीराम जी को जिसने बहुजन आंदोलन चलाया, जो खुद कुछ नहीं बना, लेकिन जिसके कर्मों की वजह से, जिसके संघर्ष की वजह से मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बनी। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग इस राजस्थान में, कर्नल किरोड़ीलाल भैंसला एमएलए नहीं बना, एमपी नहीं बना, लेकिन आज पूजा हो रही है, उसकी मूर्तियां लग रही है। मैं नहीं बनूंगा। अगर आज महेंद्र मेरी मौत हो जाए, आज मैं मर जाऊं, तो मैं ये मानता हूं कि मैंने लाखों दिलों में अपने लिए जगह बना ली।
इससे बड़ा क्या होगा? इन लोगों का कर्ज कैसे उतारोगे जो इतने लोग अपने खर्चे पे नरेश मीणा का चुनाव प्रचार कर रहे हैं? तकरीबन 5,000 लोग यहाँ बाहर से बताए जा रहे हैं जो सिर्फ नरेश मीणा के लिए बैठे हैं। मेरे जहन में सब कुछ है, मैं मंच टारगेटेड चलता हूँ। मैंने सोच रखा रिजल्ट आने के बाद मैं क्या करूँगा, कैसे। निराश नहीं करोगे इनको? नहीं, सवाल ही नहीं है। निराश करता तो अब तक ये टूट चुके थे। 25 साल बहुत लंबा होता है। लेकिन मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी। मैं इनसे, ये भी इनको पता है, मैंने अभी तक कोई सिपाही से इनका काम नहीं कराया, क्योंकि मेरी चलती नहीं है, मेरे पास वो होता ही नहीं है, पति नहीं है। और ये इस बात को जानते हैं। मेरे साथ जो सगे भाइयों जैसे दोस्त हैं मेरे, मैं 6 महीने गांव में खेती करता हूँ, वो मेरे पे अंगुली नहीं उठाते। उनको पता है कि हमारे भाई के पास कुछ है ही नहीं। ये पहला शख्स होगा जो गांव में भाग जाता, 6 महीने मोबाइल बंद कर लेता हूँ। ये शिकायत है आपके खास लोगों की? नहीं है, वो उनके फेसबुक पे जो लोग मेरे को जानते हैं, मेरे जो सगे मित्र हैं, वो तो बेचारे ये कहते हैं कि वही कहते हैं मेरे से, भाई साहब आप छोड़ो, अब बर्बाद मत हो, थोड़े दिन सारे लोग काम कर। और वो अभी वो जो कुछ लोग हैं फेसबुक जो बेचारे जानते नहीं है मेरे को, जो दिल्ली बम्बई में बैठ के फेसबुक चलाते हैं, मेरे को जो जानते हैं, मेरे को जानने वाले कई लोग होंगे जिनकी कभी मेरे साथ मेरे फोटो ही नहीं उनकी, और वो इस बात को जानते हैं कि हमारा भाई ने ईमानदारी से जिंदगी निकाली है, हमारे भाई के पास नहीं है खर्चा पानी। हमारा भाई, अभी कई लोग कहते हैं ये फलाना आंदोलन, कहाँ से लाऊं पैसे भाई, कहाँ से लाऊं पैसा? गांव में खेती बाड़ी करता हूँ, गांव में कमाता हूँ, और 4 महीने गाँव में खेती बाड़ी करते हैं, गाँव में कमाते हैं, 6 महीने के लिए खेती बाड़ी करने के लिए फ़ोन भी बंद कर लेते हैं। मुझे उन बुज़ुर्गों की, जब मैं यहाँ बैठा हुआ था, बात कर रहा था, बात बड़ी ठीक सी लगी। आज के काफ़िलों को देख के उन्होंने आपका नाम छोटा किरोड़ी से बड़ा किरोड़ी रख दिया। कैसा लग रहा है? मैं डॉक्टर साहब जैसा बनना चाहता हूँ, किरोड़ी लाल जी नहीं बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर साहब जैसा बनना चाहता हूँ। लोग तुलना तो करते हैं क्योंकि वो बड़े कद के रहे थे, आंदोलन। देखिए ऐसा है, बात अगर मीणा समाज की जाए तो मीणा समाज में कैप्टन छुट्टनलाल जी हुए थे, जिसकी देन है कि आज मीणा समाज इस लेवल पे बैठा है। केवल अगर मीणा समाज का कोई प्रणेता था, मीणा समाज का कोई भगवान था, मसीहा था, जैसे गुर्जर समाज का कर्नल किरोड़ीलाल बैंसला मसीहा है, उसी तरह अगर मीणा समाज को किसी ने सब कुछ दिया है, आज मीणा समाज को जो कुछ है वो कैप्टन छुट्टनलाल जी की देन थी। और ये समाज वो था जिसने कैप्टन साहब के नाम पर उनकी बेटी को 2 बार सांसद बनाया। उसके बाद अगर कोई है तो वो मसीहा किरोड़ीलाल जी। कोई उनको लोग हमें गालियाँ भी दे देते हैं, कई बार वो बीजेपी में काम करते हैं, कई बार उनको पार्टी के हिसाब से बात करनी पड़ती है, समाज में कई बार उनका विरोधाभास भी होता है। लेकिन वो जो सोच रखते हैं महेंद्र भाई, ये लोग नहीं जानते, बच्चे कई लोग नहीं समझते। उस व्यक्ति ने जो मीणा हाईकोर्ट बनाया है वो किरोड़ीलाल को अमर कर दिया। जो उस रोड से डॉक्टर साहब के जाने के बाद भी जो उस रोड से गुजरेगा वो कहेगा कोई हमारे समाज में ऐसा पैदा हुआ जिसने एक ऐसा पर्यटक स्थल बना दिया, एक पूजनीय स्थल बना दिया जिसको दुनिया देखेगी। वो व्यक्ति जिसने गांव में रचनात्मक काम, सबसे शमशान घाट, पेड़, गांव में पेड़ बहुत ज्यादा है, पेड़ पौधे। उस आदमी की सोच तो देखो आप, उस आदमी की सोच को लोग पहचान नहीं पाए। वो ये बात सही है कि वो गलत जगह, पार्टी गलत है, उस पार्टी गलत है। और उन्होंने एक बार शायद मेरे हिसाब से प्रयास भी किया था कांग्रेस में आने का, सोनिया गांधी से मिले थे वो, लेकिन यही मीणा नेता जहर खा के देर लेंगे चले गए थे। लेकिन जो भी है, डॉक्टर साहब का मुकाबला आज अगर वो वो कहते हैं मरा हाथी लाख का, और ना जिंदा हाथी लाख का, मरा हाथी 1.25 लाख का। बिल्कुल। आज मैंने कई बार डॉक्टर साहब के बाद मेरे उनसे बहस होती है। जब मैं उनके नज़दीक रहता था मैं कहता था मुझे आप अमेरिका में चल जाओ, आप थोड़े दिन 5 साल के लिए विदेश में जाके बैठ जाओ, कह दो बीमार हो गया, ताकि इनकी औकात तो पता लगे नेताओं की। ये जो मीणा नेता बनते हैं ना पार्टियों के, इनकी औकात जब पता लगे जब आप गायब हो जाओ 5 साल के लिए, जब समाज इनके पास जाएगा। और ये जब भगाएंगे ना, जब एक मंत्री कह रहा गेट आउट, फिर ये जवाब देंगे ना, फिर मुरारी के बाद राजस्थान के मीणा चले गए ना, एक बार कहा ना, एक बार मीणा समाज मुरारी के पास गया तो उसने कहा मैंने मीणा समाज की ठेकेदारी थोड़ी ले रखी है। ये सब थे मुरारी लाल के, मैंने मीणा समाज की ठेकेदारी थोड़ी ले रखी है। एक बार प्रसादी लाल जी का पता है, गेट आउट, लाल सूट के अलावा मिल नहीं बताओ। जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? 200%। कितने वोटों से जीत मान रहे हैं? अभी ये नहीं कह सकता, लेकिन बड़े मार्जिन से जीतेंगे। ये बात मैं आपको 13 तारीख के लगभग क्लियर कर दूंगा भाई, ये हमारा मार्जिन रहेगा। अभी मेरा पास अभी क्लियर नहीं है।
देखिए, हम नहीं कह सकते कि नरेश मीणा चुनाव जीतेंगे या हारेंगे, लेकिन आज का जो रोड शो था वो राजस्थान के इतिहास का सबसे बड़ा रोड शो माना जाएगा। एक लड़का नंगे पैर है, जिसके पास में खुद के पास में कुछ नहीं है, लोग इतने आए कि ऐतिहासिक रोड शो बना है। आप इस समय रात के तकरीबन 12 बजे का समय है, आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड वाइट सच। मैं महेंद्र यादव, जय हिंद, जय भारत।